नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई पर। आज हम एक ऐसे विषय पर गहरे से चर्चा करेंगे जिसने दुनिया भर के लीडर्स और इकोनॉमिस्ट्स की नींदें उड़ा रखी है। यह है एक ग्रैंड विजन, एक मास्टर प्लान जिसका नाम है चाइना मेगा प्रोजेक्ट 2025। यह नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल उठते हैं। आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या? क्यों इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट माना जा रहा है? इसका स्केल इतना विशाल क्यों है? और सबसे जरूरी सवाल, इसे आने वाले कल में ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया का पावर बैलेंस कैसे बदलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में। चाइना की मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने की कहानी कोई नई नहीं है। पिछले कुछ दशकों में चीना ने चाइना स्पीड नाम का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। याद कीजिए 3 गॉर्जियस डैम, दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन, या फिर उनका हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। दुनिया के बाकी सभी देशों के नेटवर्क्स को मिलाकर भी उसे बढ़ा। बीजिंग से शंघाई तक का सफर सिर्फ 4-5 घंटे में पूरा हो जाता है। उनके बनाए गए विशाल ब्रिजेस जैसे हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज और दुनिया के सबसे बिजी पोर्ट्स जैसे शंघाई इस बात का सबूत है कि जब बात स्केल और स्पीड की आती है तो चीना का कोई मुकाबला नहीं। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं बल्कि चाइना के बढ़ते हुए ग्लोबल एम्बिशन का प्रतीक है। लेकिन ये सब पिछले प्रोजेक्ट्स आने वाले तूफान के सामने सिर्फ एक झलक थे। चाइना मेगा प्रोजेक्ट 2025 इन सबसे कई गुना बड़ा और ज्यादा एम्बिशियस है। इसका अनुमानित बजट कई ट्रिलियन डॉलर्स है, जो चाइना के स्टेट ओन्ड बैंक्स, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और ग्लोबल इन्वेस्टर्स से आ रहा है। यह एक मल्टी कंट्री इनिशिएटिव है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 100 से ज्यादा देशों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, डिजिटल सिल्क रोड, जिसके तहत 5G नेटवर्क्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और डेटा सेंटर्स का जाल बिछाया जा रहा है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, जिसके अंतर्गत चाइना विशाल सोलर और विंड फार्म से ग्रीन एनर्जी को पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया जैसे देशों तक एक्सपोर्ट करेगा। और तीसरा, नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऐसी स्मार्ट सिटीज और ऑटोमेटेड पोर्ट्स शामिल हैं जो पूरी तरह से AI और बिग डेटा से कंट्रोल होंगे। यह एक नए ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने जैसा है, जिसका रिमोट कंट्रोल बीजिंग के पास होगा। यह प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसका मकसद ग्लोबल सप्लाई चेन्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाइना की तरफ शिफ्ट करना है। जहां पोर्ट्स, रेलवे लाइंस और डिजिटल नेटवर्क्स चाइना कंट्रोल करेगा, तो ग्लोबल ट्रेड के नियम भी वही तय करेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका अमेरिका और भारत पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका के लिए यह उसकी ग्लोबल डोमिनेंस के लिए एक सीधा चैलेंज है। यह एक टेक्नोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, जहां चाइना अपने टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को फैलाकर अमेरिकन कंपनीज को कमजोर करना चाहता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी मानते हैं कि इसका एक लक्ष्य US डॉलर के प्रभुत्व को कम करना है। भारत के लिए स्थिति और भी जटिल है। एक तरफ चाइना इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में CPE जैसे कॉरिडोर्स बनाकर अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के रूप में जाना जाता है। यह भारत के लिए एक सुरक्षा चिंता है। दूसरी तरफ बेहतर कनेक्टिविटी के आर्थिक लाभ भी हैं। तो भारत एक दुविधा में है, क्या इस प्रोजेक्ट से जुटकर फायदा उठाए या अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे? इस विषय पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दो गुथों में बंटे हुए हैं। एक तरफ कई अर्थशास्त्री इसे गेम चेंजर मानते हैं। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट विकासशील देशों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा, जिससे करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स इसे लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। इसका आरोप है कि चीन जानबूझकर छोटे देशों को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भारी कर्ज देता है जिन्हें वो चुका नहीं पाते, और जब वो देश कर्ज चुकाने में असफल हो जाते हैं तो चाइना उनसे उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे पोर्ट्स पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का हम्बंतोटा पोर्ट, जिसे 99 साल की लीज पर एक चाइनीज कंपनी को देना पड़ा। इतना विशाल प्रोजेक्ट अपने साथ विशाल चुनौतियां भी लेकर आता है। सबसे पहली चुनौती है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। क्या चाइना इतने बड़े पैमाने पर खर्च हमेशा जारी रख सकता है? दूसरी बड़ी चिंता है पर्यावरण पर इसका असर।
इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन से वायु की कटाई और कार्बन इमिशंस में वृद्धि हो सकती है। कई एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर तक कह दिया है। इसके अलावा पार्टनर देशों में सोशल इश्यूज भी हैं। अक्सर यह आरोप लगता है कि प्रोजेक्ट्स में लोगों को रोजगार नहीं मिलता और कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। इन सभी आलोचनाओं से निपटने के लिए चाइना पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। अपने इस विजन को सफल बनाने के लिए चाइना को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेनी होगी। तो दोस्तों, यदि चाइना मेगा प्रोजेक्ट 2025 की कहानी, एक प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया को जोड़ने की क्षमता है, लेकिन साथ ही इसमें दुनिया को बांटने का खतरा भी है। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ नियंत्रण करना। इसका अंजाम क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट एक ग्लोबल सक्सेस बनेगा स्ट्रेटेजिक फील्ड में? और खास तौर पर भारत को इस मामले में क्या कदम उठाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।